18 नवंबर 2025 मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट होता है क्योंकि एमबीएस ने अमेरिका से प्रॉमिस किया था कि वो वहाँ पर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और सऊदीया इजराइल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट विजिट था, लेकिन व्हाइट हाउस में एमबीएस के साथ वो हो जाता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। एबीसी न्यूज की एक जर्नलिस्ट मैरी ब्रूस मोहम्मद बिन सलमान से सवाल करती है कि जमाल खशोगी के ऊपर सीआईए के मुताबिक आपने उसको मारने का ऑर्डर दिया था, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। ये सुनकर एमबीएस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये उनके साथ पहली बार हुआ था और ये क्वेश्चन वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एमबीएस की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बचा लिया, लेकिन कैसे कुछ सालों पहले मोहम्मद बिन सलमान ने एक मासूम इंसान का मर्डर किया था, उसकी हेडलाइंस पूरी दुनिया में दोबारा से चलना शुरू हो गई, दोबारा से इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि मोहम्मद बिन सलमान ने कैसे जमाल खशोगी का मर्डर किया था। अब वैसे तो बाय प्रोफेशन जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट थे, लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया एक डिक्टेटरशिप है, एक मोनार्की है, तो वहाँ पर ये सारा जर्नलिज्म ऐसे नहीं होता जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में होता है। वहाँ पर जो रॉयल फैमिली है वो खुद जर्नलिस्ट चुनती है और उनको फिर खबरें फीड करती है और वो आगे जितने भी मीडिया हाउसेस होते हैं उनको बता देते हैं। तो खशोगी भी उसी तरह के जर्नलिस्ट थे, लेकिन ये रॉयल फैमिली के इतने करीब थे कि 1980s में इनको इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी दी गई और कितने ही इम्पोर्टेंट टूर्स में ये रॉयल फैमिली के साथ जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब 2016 में एमबीएस क्राउन प्रिंस बन जाते हैं सऊदी अरेबिया के। उस वक्त वो सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे रैपिड चेंजेस करते हैं जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो तब जमाल खशोगी न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखते होते हैं और वो एमबीएस को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि एमबीएस वो कुछ कर रहे हैं जो कि सऊदीया में कभी भी नहीं हुआ और ये बैकफायर कर सकता है। और वो एग्जांपल देते हैं अरब स्प्रिंग की। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो सऊदीया में रह रहे थे तब उनको वार्निंग्स दी गई थी कि आप ये सब लिखना बंद कर दें, लेकिन उन्होंने सऊदीया छोड़ा और वो टर्की चले गए। वहाँ पर उनकी फियांसे रहती थी तो वो उनके साथ रहना शुरू हो गए। 2018 में जमाल खशोगी अपनी टर्किश नेशनल फियांसे हतीजा से शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ कागजात चाहिए थे क्योंकि उनकी वाइफ एक टर्किश नेशनल थी और वो खुद एक सऊदी नेशनल थे। तो उनको सऊदी का जो कॉन्सुलेट है इस्तांबुल में, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे। टर्की की अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि जितने भी रियाद के अंदर सऊदी ऑफिशियल्स थे, यानी कि एमबीएस के घर के लोग, उन सबको पता था कि जमाल खशोगी काउंसुलेट आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने। 2 अक्टूबर 2018 को दोपहर के वक्त 15 सऊदी नेशनल्स की एक टीम 2 प्राइवेट जेट्स में इस्तांबुल आती है। टर्किश ऑफिसर्स बाद में ये रिपोर्ट करते हैं कि ये 15 के 15 लोग एमबीएस के पर्सनल जानने वाले थे या फिर शायद उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। 1:14 पर जमाल खशोगी सऊदी कॉन्सुलेट एंटर करते हैं, जबकि उनकी फियांसे बाहर उनका वेट कर रही होती हैं। जब वो बाहर नहीं आते तो उनकी फियांसे शोर मचाना शुरू करती हैं और वो पुलिस में जाती हैं और ये बात ऊपर तक पहुंच जाती है टर्की के प्रेसिडेंट तक। टर्की में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर कंक्लूड किया जाता है कि खशोगी को काउंसुलेट के अंदर पकड़ा गया था, टॉर्चर किया गया था और वहीं उनका मर्डर कर दिया गया और उनकी बॉडी के पीसेस कर दिए गए। टर्किश ऑफिसर्स ने अपनी गवर्नमेंट को यह भी बताया कि उनके पास ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्ट्स बाद में टर्किश एजेंसीज ने थर्ड पार्टी के जरिए रिलीज भी करवा दी और उन ऑडियोज में काफी पेनफुल चीजें थी, जैसे कि जमाल खशोगी कह रहे थे उस ऑडियो के अंदर कि मुझे सांस नहीं आ रही, और काफी स्ट्रगलिंग वीडियो थी जिसमें शायद जो 15 लोग थे वो जमाल खशोगी को गला घोट के मारने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरेबिया ने उसी वक्त मना कर दिया कि ऐसी उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस केस के अंदर, लेकिन इतना इंटरनेशनल प्रेशर पड़ गया था सऊदी अरेबिया के ऊपर कि उनको बाद में कंफर्म करना पड़ गया कि हाँ जमाल खशोगी काउंसुलेट के अंदर डेड है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उनकी बॉडी नहीं मिल सकी। जमाल खशोगी की बॉडी कहाँ गई ये आज तक एक मिस्ट्री है। एमबीएस ने भी एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।